दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्ट्री हब में। ये कहानी है एक आम आदमी की जो समुंदर में गया था मछली पकड़ने, लेकिन वापस इतिहास बनकर आया। होसे सैल्वाडोर अल्वारेंगा एक सीधा सा आदमी था। ना कोई अमीर घराना, ना कोई बड़ी पहचान। उसका जन्म एल सैल्वाडोर नाम के देश में हुआ था। बचपन से ही उसे समुंदर पसंद था। लहरों की आवाज, नमकीन हवा और मछली पकड़ने का काम, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। जब होसे थोड़ा बड़ा हुआ तो रोजगार के लिए वो मेक्सिको चला गया। वहां वो एक मछुआरा बन गया। सुबह अंधेरे में उठना, बोट तैयार करना, जाल साथ लेना और समुंदर के बीच निकल जाना, ये उसका रोज का रूटीन था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन मेहनती था। गांव के लोग उसे जानते थे और कहते थे, अल्वारेंगा अच्छा मछुआरा है। नवंबर 2012 की बात है। एक सुबह होसे उठा, आसमान बिल्कुल साफ था। हल्की सी हवा चल रही थी। कोई भी अंदेशा नहीं था कि आज कुछ बुरा होगा। उस दिन होसे के साथ एक नया लड़का था, इज़ेकियल कोर्डोवा। वो थोड़ा कम अनुभव वाला था, लेकिन काम सीख रहा था। दोनों ने मिलकर बोट पर सामान रखा, थोड़ा सा खाना, पानी की बोतल, फिशिंग के जाल, आइस बॉक्स। उनका प्लान बहुत सिंपल था, सुबह जाएंगे, शाम तक लौट आएंगे। होसे ने किनारे से समुंदर की तरफ देखा और बोला, चलो आज मछली अच्छी मिलेगी। उन दोनों ने इंजन स्टार्ट किया और बोट धीरे धीरे किनारे से दूर चली गई। शुरू के कुछ घंटे सब ठीक था। धूप चमक रही थी, मछलियां जाल में आ रही थीं, दोनों खुश थे। लेकिन दोपहर के बाद समुंदर का रंग बदलने लगा। हवा तेज हो गई, बादल जमा होने लगे। इज़ेकियल थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, लगता है मौसम ठीक नहीं है। होसे ने आसमान देखा। उसने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बोट घुमाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक तेज हवा चलने लगी। बड़ी बड़ी लहरें बोट से टकराने लगीं। आसमान में बिजली चमकने लगी। इंजन बंद हो गया। रेडियो काम नहीं कर रहा था। जीपीएस भी बंद। अब बोट हवा और लहरों के भरोसे थी। तूफान इतना भयानक था कि लगता था बोट अभी पलट जाएगी। पानी बोट के अंदर भरने लगा। दोनों पूरी ताकत से पानी बाहर फेंकते रहे। रात हो गई। अंधेरा, बारिश, बिजली और सिर्फ समुंदर। इज़ेकियल कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था। होसे ने उसे संभालते हुए कहा, घबराओ मत, हम बच जाएंगे। लेकिन उसके अपने दिल में भी डर था। सुबह हुई। तूफान थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अब उनकी बोट कहीं और ही पहुंच चुकी थी। न जमीन दिख रही थी, न कोई शिप, न कोई मदद। सिर्फ दूर दूर तक पानी ही पानी। उनके पास जो खाना था वो बहुत कम था। दोनों ने तय किया कि थोड़ा थोड़ा खाएंगे। दिन बीत गया, फिर एक और दिन, फिर तीसरा दिन। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक दिन की मुसीबत नहीं है। चौथे दिन पानी खत्म हो गया। धूप तेज थी, होंठ सूखने लगे, गला जलने लगा। इज़ेकियल ने कहा, हम मर जाएंगे। होसे ने उसे देखा और बोला, नहीं, जब तक सांस है उम्मीद है। उसने समुंदर की तरफ देखा और सोचा, यहीं से मुझे जिंदा निकलना है। इस वक्त होसे और इज़ेकियल समुंदर के बीच एक छोटी सी। इज़ेकियल बार बार कहता, मुझे बहुत प्यास लगी है। होसे के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो खुद भी अंदर से टूट रहा था, लेकिन दिखाना नहीं चाहता था। एक दिन अचानक बोट के पास कुछ मछलियां दिखीं। होसे ने हाथ से पकड़ने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से एक छोटी मछली उसके हाथ आ गई। उसने उसे देखा। ना आग थी, ना नमक, ना कोई सामान। भूख इतनी तेज थी कि उसने बिना सोचे कच्ची मछली काट कर खा ली। खून मुंह में आ गया। पेट घबरा गया, उल्टी जैसा लगा। इज़ेकियल ने डरते हुए पूछा, जिंदा रहने के लिए यही करना पड़ेगा? होसे ने सिर हिला दिया। उस दिन दोनों ने पहली बार समंदर का जीव अपनी जान बचाने के लिए खाया। कुछ दिन बाद आसमान में बादल आए, बारिश शुरू हुई। होसे और इज़ेकियल पागल जैसे हो गए। उन्होंने अपने कपड़े उतारकर बारिश का पानी जमा किया। आइस बॉक्स और प्लास्टिक में पानी भरा। वो पानी उनके लिए अमृत जैसा था। दोनों ने दिल खोल कर पिया। थोड़ी जान वापस आई, लेकिन बारिश रोज नहीं होती थी। समय का अंदाजा खत्म हो गया। न पता दिन का, न रात का। कभी धूप जला देती, कभी ठंड कांपने पर मजबूर कर देती। कपड़े गंदे हो गए, बदबू आने लगी, हाथ छिल गए,
आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, लेकिन होजे हर दिन एक ही बात सोचता, मैं हार नहीं मानूंगा। इज़ेकियल धीरे धीरे बदलने लगा। वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस चुपचाप बैठा रहता। कच्ची मछली खाने से उसे नफरत थी। कभी कभी वो खाना मना कर देता। होजे उसे समझाता, अगर नहीं खाया तो मर जाओगे। इज़ेकियल के आंखों में आंसू आ जाते। वो कहता, मुझसे और नहीं हो रहा। एक दिन होजे ने मछली पकड़ी और इज़ेकियल को दी। इज़ेकियल ने सिर हिला दिया। उसने मना कर दिया। वो कमजोर हो चुका था, उसका शरीर साथ छोड़ रहा था। रात को इज़ेकियल ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे समंदर को दे देना। होजे का गला भर आया, वो कुछ बोल नहीं पाया। अगली सुबह इज़ेकियल नहीं उठा। होजे ने उसे हिलाया, पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। इज़ेकियल मर चुका था। होजे कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर जोर जोर से रोने लगा। समंदर के बीच एक आदमी अकेला रो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने दोस्त के शरीर को समंदर के हवाले कर दिया। बोट फिर चलती रही, लेकिन अब उस पर सिर्फ एक ही आदमी था। अब होजे बिल्कुल अकेला था, न बात करने वाला कोई, न सहारा देने वाला, सिर्फ समंदर, लहरें और खामोशी। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक आवाज थी, जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा। इज़ेकियल के जाने के बाद बोट बिल्कुल खाली सी लगने लगी। होजे अब अकेला था, बात करने के लिए कोई नहीं, दर्द बांटने के लिए कोई नहीं। रात को जब लहरें टकराती तो उसे लगता जैसे बोट उससे पूछ रही हो, तुम अब तक जिंदा कैसे हो। कभी कभी वो जोर से बोल देता, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी आवाज सुन सके। होजे को समझ आ गया था, अगर उसने नए तरीके नहीं सीखे तो वो भी मर जाएगा। उसने अपनी पूरी सोच सिर्फ एक चीज पर लगा दी, जिंदा रहना। वो मछली को हाथ से पकड़ता, उनका खून पीता, मांस धूप में थोड़ा सुखा लेता। कभी कभी समंदर के ऊपर से छोटे पक्षी उड़ते हुए आ जाते। होजे उन्हें पकड़ने की कोशिश करता। जब कोई पक्षी हाथ आ जाता तो वो उसे बिना पकाए खा लेता। उस वक्त उसे सिर्फ भूख याद रहती थी, गंदगी या डर नहीं। एक दिन समंदर में एक कछुआ दिखा। होजे ने पूरी ताकत लगा दी। बहुत मुश्किल से उसने कछुआ पकड़ लिया। उसके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं था। उसने कछुए का खून पिया, उसका मांस खाया और उसके शेल को बारिश का पानी जमा करने के लिए रख लिया। उस दिन होजे ने महसूस किया, मैं अब भी जिंदा रह सकता हूं। धूप सबसे बड़ी दुश्मन थी। सूरज सीधा सिर पर पड़ता, स्किन जल जाती, आंखें चुभने लगती। कभी कभी होजे अपने कपड़े भिगोकर सिर पर रख लेता ताकि थोड़ा बच सके। उसके हाथ का रंग बदल गया, चेहरा काला और सख्त हो गया, लेकिन वो जिंदा था। यही सबसे बड़ी बात थी। भूख और प्यास से भी ज्यादा अकेलेपन ने होजे को तोड़ दिया। वो अपनी माँ से बातें करता, अपने पिता को याद करता, कभी अपने पुराने दिन याद करता। कभी कभी वो समंदर से बात करता, मुझे घर जाने दे, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा। लेकिन समंदर चुप रहता। कुछ रातों में होजे ने मौत के बारे में सोचा। उसने सोचा, बस आंखें बंद कर लूं, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर एक आवाज अंदर से आती, नहीं, अभी नहीं। वो सुबह उठता, फिर लड़ने लगता। कभी कभी दूर से कोई शिप दिखती, होजे चिल्लाता, हाथ हिलाता, लेकिन शिप चली जाती, कोई नहीं देखता। लेकिन वो फिर भी हर सुबह उठता। महीने बीत चुके थे। होजे को पता नहीं था कितने दिन हो गए। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी इच्छा जिंदा रहने की अभी भी जिंदा थी। समुंदर के बीच एक आदमी हर दिन मौत को हरा रहा था। समुंदर पर रहते रहते होजे का शरीर ही नहीं, उसका दिमाग भी बदलने लगा। कभी उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, कभी उसे अपने दोस्त इज़ेकियल की आवाज सुनाई देती। वो घबरा जाता, फिर खुद को समझाता, ये सब मेरी सोच है। लेकिन अकेलेपन में सोच पर काबू रखना बहुत मुश्किल होता है। होसे ने खुद से बात करनी शुरू कर दी। वो सुबह उठकर कहता, होसे, आज का दिन जीतना है। कभी खुद को डांटता, हिम्मत मत हार। कभी खुद को तसल्ली देता, एक दिन मदद जरूर आएगी। ये बातें उसे पागल नहीं बना रही थी, बल्कि जिंदा रखे हुए थी। रात को उसे अजीब सपने आते। कभी लगता वो अपने घर में है, मां खाना खिला रही है, लोग हंस रहे हैं, और अचानक आंख खुलती, सिर्फ समुंदर होता। हर बार उठकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते।
वो कहता, क्या मैं कभी वापस जा पाऊंगा? धीरे धीरे होसे ने समुंदर को अपना दुश्मन समझना छोड़ दिया। वो कहता, तू मुझे मार सकता है, लेकिन तू ही मुझे खिला भी रहा है। मछली, पक्षी, कछुआ सब समुंदर से ही आते थे। उसने समुंदर को अपना गुरु मान लिया। उसका शरीर हड्डी और चमड़ी जैसा हो गया था। पेट अंदर धंस गया, चेहरा पहचान में नहीं आता, कपड़े लगभग खत्म हो चुके थे, बाल बहुत लंबे हो गए थे, लेकिन आंखों में अभी भी चमक थे। कभी कभी होसे बोट के किनारे पर बैठकर समुंदर को देखता। उसके दिमाग में आता, बस एक छलांग और सब खत्म। लेकिन फिर मां का चेहरा याद आ जाता, घर की यादें आ जाती, वो पीछे हट जाता। एक दिन होसे ने दूर जमीन देखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चिल्लाया, रोया, हंसा, लेकिन जैसे जैसे पास आया पता चला वो सिर्फ बादल का साया था। उस दिन होसे पूरी तरह टूट गया। वो बोट के फ्लोर पर गिर गया और बहुत देर तक रोता रहा। अगली सुबह वो फिर उठा, दर्द के साथ, उदासी के साथ, लेकिन जिंदा रहने के फैसले के साथ। उसने कहा, अगर आज नहीं तो कल। समुंदर के बीच एक आदमी सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी जंग लड़ रहा था, और ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। समय बहुत बीत चुका था। कितने दिन, कितने महीने, होसे को अब याद नहीं था। उसका शरीर अब रोज उससे दर्द का एहसास दिलाता। हाथ कांपते थे, पैर सुन्न हो जाते थे, कभी कभी उठने में भी बहुत मुश्किल होती। लेकिन अगर वो ज्यादा देर लेटा रहता तो ठंड और धूप उसे और ज्यादा कमजोर कर देती। इसलिए वो खुद को जबरदस्ती उठाता। बोट के किनारे पर बैठने से उसकी स्किन छिल चुकी थी। नमकीन पानी जख्मों में जलता था। कभी कोई दवा नहीं, कभी कोई पट्टी नहीं। वो सिर्फ इतना कहता, थोड़ा और सहना है। अब मछली भी रोज रोज हाथ नहीं आती थी। कभी 2 दिन तक कुछ नहीं मिलता। ऐसे दिनों में होसे सिर्फ बारिश का इंतजार करता। जब बारिश होती वो अपना मुंह आसमान की तरफ कर देता और बूंदों को सीधा पीता। वो कहता, भगवान बस इतना काफी है। एक दिन होसे ने महसूस किया कि लहरों का रुख बदल रहा है। बोट अब अलग दिशा में बह रही थी। उसके दिल में एक सोच आई, शायद कहीं जमीन हो। वो रोज आसमान और समुंदर को ध्यान से देखने लगा। एक रात बहुत तेज ठंड थी। होसे का शरीर कांप रहा था। वो बोट के कोने में सिकुड़ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में आया, शायद सुबह नहीं होगी। उसने धीरे से कहा, मां, अगर मैं ना लौट सका तो मुझे माफ कर देना। लेकिन सुबह हो गई। सूरज निकला, रोशनी आई। होसे ने आंखें खोली। वो जिंदा था। उसने खुद से कहा, देखा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद होसे ने एक फैसला किया। वो बोला, जब तक सांस है मैं समुंदर से कुछ न कुछ ले ही लूंगा। उसने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया। समुंदर के बीच एक आदमी हड्डी चमड़ी बन चुका था, लेकिन उसके अंदर एक आग अभी जल रही थी, और दूर कहीं जमीन उसका इंतजार कर रही थी। एक सुबह हुसैन ने महसूस किया कि हवा में कुछ अलग सा है। समुंदर का रंग थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। लहरें ज्यादा तेज नहीं थीं। उसका दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। वो बार बार आसमान और दूर के पानी को घूर कर देखने लगा। अचानक उसकी नजर दूर किसी चीज पर पड़ी। बादल का साया या आंखों का भरम। उसने आंखें मल कर देखा। वो चीज अभी भी वहां थी। जमीन, हल्की सी हरी लाइन समुंदर के बीच। होसे का शरीर कांप गया, आंखों से आंसू बह निकले। वो जोर से चिल्लाया, भगवान, सच में। वो बार बार देखता रहा। डर लग रहा था कि कहीं ये सपना ना हो। उसने अपनी आंख पर हाथ मारा, खुद को चुभोया। दर्द हुआ। ये सपना नहीं था। बोट धीरे धीरे जमीन की तरफ बढ़ती रही। जब वो पास आया तो उसे पेड़ दिखने लगे। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। पैर कांप रहे थे। उसने बोट से उतरने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ा। फिर हिम्मत जोड़कर पानी में उतर गया और घिसटते हुए किनारे तक पहुंचा। होसे ने अपने हाथ जमीन पर रखे। वो मिट्टी थी, सख्त थी। उसने मिट्टी को चूमा। वो जोर जोर से रोने लगा। 438 दिन बाद उसने जमीन महसूस की थी। थोड़ी देर बाद उसने दूर से इंसानों की आवाज सुनी। वो घबरा गया। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी।
लोग पास आए, उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे ये आदमी कौन है। लोगों ने उसे पानी दिया, खाने को दिया। उसने पहली बार पका हुआ खाना खाया। उसका पेट दर्द से भर गया, लेकिन उसका दिल सुकून से भर गया। अथॉरिटीज को बुलाया गया, डॉक्टर्स आए। सब एक ही बात कह रहे थे, ये एक चमत्कार है। ये जगह थी मार्शल आइलैंड्स। होजे को बताया गया कि वो मेक्सिको से हजारों किलोमीटर दूर आ चुका था। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई आदमी इतना लंबा समय समुद्र में जिंदा रह सकता है। समुद्र ने उसे तोड़ने की कोशिश की, पर वो टूटा नहीं, वो जिंदा निकला। दुनिया के लिए एक कहानी और खुद के लिए एक नई जिंदगी। जब होजे को जमीन पर लोगों ने पाया तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स हैरान थे। उसका शरीर बहुत कमजोर था, हड्डियां साफ दिखती थीं, स्किन जल चुकी थी, लेकिन दिल धड़क रहा था। डॉक्टर्स धीरे धीरे उसे खाना देने लगे, थोड़ा पानी, थोड़ा सूप। ज्यादा खाना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। होजे चुपचाप लेटा रहता और बस एक ही बात सोचता, मैं बच गया। जब होजे थोड़ा ठीक हुआ तो लोगों ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? होजे ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो मेक्सिको से निकला, कैसे तूफान आया, कैसे उसका दोस्त मर गया, कैसे वो 438 दिन समुद्र में जिंदा रहा। सुनने वालों की आंखें भर आईं। जब ये खबर न्यूज़ और टीवी पर आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। कुछ लोग बोले, ये झूठ है, कोई इतना दिन जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा, ये सच है। होजे के शरीर के निशान, उसकी हालत, सब कुछ इस बात का सबूत था कि वो सच कह रहा है। आखिर वो दिन आया जब होजे को घर भेजने का इंतजाम हुआ। प्लेन में बैठते वक्त उसने समुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और शुक्र भी। जब वो अपने देश पहुंचा तो उसके माँ बाप उसे देखकर रो पड़े। उन्होंने सोचा था उनका बेटा मर चुका है, लेकिन आज वो जिंदा उनके सामने खड़ा था। लोग होजे से पूछते, तुम कैसे जिंदा रहे? वो सीधा सा जवाब देता, उम्मीद की वजह से। उसने कहा, समुद्र ने मुझे दर्द दिया, लेकिन उसने ही मुझे जिंदा भी रखा। बाद में होजे की कहानी पर एक किताब लिखी गई, 438 डेज। ये किताब पूरी दुनिया में पढ़ी गई। होजे एक आम मछुआरा था, लेकिन अब वो हिम्मत की मिसाल बन चुका था। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, ये कहानी हमें ये सिखाती है, जब तक सांस है उम्मीद है। इंसान सोच से ज्यादा मजबूत होता है। मुश्किल से मुश्किल हालत में भी हार नहीं माननी चाहिए। होजे अकेला था, भूखा था, प्यासा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। समुद्र के बीच 438 दिन तक एक आदमी मौत से लड़ता रहा और जीत गया। ये सिर्फ होजे साल्वाडोर अल्वरेंगा की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किल वक्त में भी खुद पर भरोसा रखता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें